जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो मेरे ही अपनी एक शोल्डर की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। किस तरह से गुरु जी ने मेरी इसको मतलब जो मेरी इतनी सेवियर पेन थी उसको ठीक किया है, उसके रिगार्डिंग है। हुआ यूँ संगत जी कि मेरी इस सर्दियों में शोल्डर में काफ़ी पेन रह रही थी, तो मैंने फ़िज़ियोथेरेपी ली। जब मैंने फ़िज़ियोथेरेपी कुछ 3-4 दिन तो ये पेन ज़्यादा बढ़ गई, कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ी। इतनी एक्सट्रीम पेन हो गई कि मुझसे मेरा जो हाथ था वो भी उठाना मुश्किल हो रहा था। मैं एक हाथ से अपना दूसरा शोल्डर भी टच नहीं कर पा रही थी। तो मतलब ज़्यादा पेन होने की वजह से मैंने फ़िज़ियोथेरेपी तो बीच में ही रोक दी। तो मैं उस दिन पीजीआई हॉस्पिटल भी गई, वहाँ मैंने ऑर्थो में दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे फ़िलहाल उस टाइम पेन किलर्स लिख दी। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पेन किलर्स, मतलब एक दिन में 2 पेन किलर्स, वो भी 5 दिन के लिए। तो मैं घर आई तो पेन बहुत थी, फिर काम भी बहुत थे, बच्चों के साथ बेटे की बुक्स लेने भी जाना था। उसी दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था, 24 ऑफ मार्च की बात है ये। तो मैं पहले बेटे की बुक्स लेने गई जैसे तैसे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हैंड बैंड के लिए भी कहा था कि वो लगाना आपने। बट मैं उस टाइम तो मेरे पास इतना मतलब हैंड बैंड नहीं था, तो मैं मार्केट गई बेटे के साथ, तो बुक्स लेने चली गई। तो जब हम बेटे के लिए बुक्स ले रहे थे तो हुआ यूँ कि जब हम वहाँ पर बुक्स लेने गए तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ बुक सेलर के साथ कि कौन सी बुक्स लेनी है। तो मैंने बेटे को कहा कि अपने फ्रेंड्स को कॉल करो जिनके पास बुक्स हैं, तो उनसे कंफर्म कर लो। उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया बट किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो मुझे अचानक से ध्यान आया, बेटे के स्कूल में एक मैम है रिसेप्शन पे, वो भी शी इज़ ऑल्सो फॉलोअर ऑफ गुरु जी। तो मैंने कहा मैं उनसे कंफर्म कर लेती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया, मे बी वो बिज़ी होंगी उस टाइम। तो फिर इन बिटवीन उसके फ्रेंड का कॉल आया, तो हमने बुक्स ले ली, तो हम केक लेने चले गए बेटी के लिए। तो जब हम केक लेने गए तो हमने केक वगैरह लिया, तो ऑल ऑफ सडन मैम का कॉल मुझे आ गया। तो मैम का मुझे कॉल आया तो मैंने उनसे ये कहा कि वही मैम जिनको मैंने बुक्स के रिगार्डिंग कॉल किया था, बेटे के स्कूल की मैम है जो। तो उनको मैंने कहा कि मैम जो मेरा काम था वो तो हो गया है, अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो मैम ने बोला कि नहीं नहीं, आपको मैंने कॉल नहीं किया है, ये कॉल मुझे गुरुजी ने करवाया है। और गुरुजी आजकल 15 सेक्टर में आए हुए हैं, तो आप जाइए मिलने। तो मैं बेवकूफ़ हूँ मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ और मूर्ख ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे उनकी थोड़ी सी बात समझी, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े, बट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि गुरुजी आए हुए हैं, मैं समझी नहीं उनकी इस बात का मतलब। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं मैम, मेरे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं मतलब मेरा तो जाना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी का बर्थडे भी है और शाम के आई गेस 7 o'clock अराउंड हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, आपका जो पेन है सब कुछ ठीक होने वाला है, तो आपको गुरुजी ने बुलाया है वहाँ पे, तो आप जाओ। तो मतलब मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि जब आपको कोई संगत इनविटेशन तो क्या मतलब, जब आपको कोई संगत कहती है कि गुरुजी ने आपको बुलाया है, आपको वहाँ जाना है, आप या उस सत्संग में जाएं, तो हमें संगत जी हमें ज़रूर जाना चाहिए। मैं उस टाइम इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने उस टाइम तो मैंने कहा पता नहीं यार मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने मैम को ओके बोला और एड्रेस वगैरह मैंने ले लिया। तो उसके बाद फिर मैं अपनी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के पास चली गई थी, मैम डॉक्टर के पास। तो मैंने वहाँ से होम्योपैथिक ली और मैंने उनको कहा कि मैम, डॉक्टर को कहा कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे कहीं जाना है। तो फिर मैं घर आई, मैंने फटाफट घर से बेटे को छोड़ा और मैं फटाफट 15 सेक्टर के लिए निकल गई, एड्रेस मेरे पास था। और जब मैं वहाँ पहुँची तो बाहर किसी का अनजान को घर था, अनजान तो नहीं कहूँगी, गुरुजी की संगत तो हमारी फैमिली है। तो मैं जैसे पहुँची तो बाहर काफ़ी जूते चप्पल पड़े हुए थे, तो मुझे लग गया पता कि यहाँ पे गुरुजी ही हैं जिनके दर्शन के लिए इतनी संगत बाहर है। अभी मैंने संगत जी में मैंने एंटर भी नहीं किया था कि मुझे बाहर बर्थडे विशेस की आवाज़ें आने लगी कि अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से संगत ये बर्थडे विशेस का सॉन्ग गा रहे थे, बार बार ये दिन आए करके कुछ इस तरह से गाना गा रहे थे। तो मुझे ऑल ऐसे लगा कि आज तो मेरी डॉटर का बर्थडे है, तो ये लोग किसको विश कर रहे हैं, आज गुरुजी का बर्थडे तो नहीं है, आज तो 24 मार्च है।
बट फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मेरी मतलब किसी तरीके से मेरी ही डॉटर को विश कर रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं मेरी डॉटर के लिए। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से अंकल थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और केक काटा जा रहा था। तो केक कट कर दिया तो मैंने देखा वो हॉल था, उनका एक हॉल जैसा था और वहाँ पर काफ़ी लोग, मतलब फुल था ऑलमोस्ट। तो मैं भी बैठ गई। तो मेरे बैठते ही वहाँ पे लोगों के सत्संग स्टार्ट हो गए थे। तो लोगों के सत्संग जब स्टार्ट हुए तो सबने अपने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए। इतने मिरेकुलस सत्संग थे, मैं बता नहीं सकती कि जो मतलब कोई और सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम तो गुरुजी की संगत है, हमें तो अपने गुरुजी का पता है कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चमत्कार करते हैं। तो 2-3 लोगों ने का सत्संग सुना। तो तीसरे चौथे फोर्थ टाइम में एक आंटी आई, तो मिडिल एज्ड थी वो। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। और संगत जी मैं ना उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी शोल्डर की पेन इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मतलब हाथ भी नहीं उठ पा रहा था पूरा। और वो जैसे एक कहते हैं ना कि पेन जो बस कंटिन्यू चली रहती है, एक जैसे हमारी पल्स चलती है ना, वैसे ही वो पेन मेरी चली हुई थी पूरे शोल्डर की ना, मतलब पूरे हाथ तक, आगे तक, हैंड तक। तो बस फिर वो आंटी जी ने शुरू किया अपना सत्संग। तो उन्होंने बताया कि मेरे शोल्डर में बहुत पेन थी। तो आंटी जी ने बताया कि उनके शोल्डर में बहुत पेन थी और उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शोल्डर में बहुत पेन है, तो आप बताइए गुरुजी क्या करना है। तो गुरुजी ने आंटी जी को बोला कि आप पीजीआई जाओ। अब वो आंटी को, जब आंटी जी ने बोला कि पीजीआई जाओ तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आज ही पीजीआई जाकर आ रही हूँ, मैं तो पीजीआई जाके ही आ रही हूँ अपनी शोल्डर पेन के लिए। फिर आंटी जी ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी पीजीआई वड्डा कि तुसी, मेरी पेन मतलब मैं पीजीआई नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपने सुबह शाम जल प्रसाद लेना है और आपका जो भी है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा करके आंटी जी ने अपना सत्संग सुनाया। और मैं लाइक मुझे ये लगा कि ये सत्संग स्पेशली मेरे लिए था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा था, मुझे ये बताने के लिए कि मैं अपनी जो पेन है उसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, कैसे मेरा ये शोल्डर ठीक होगा। और फिर मैंने लंगर प्रसाद किया। अच्छा हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल गई संगत जी, वहाँ पे एक्चुअली जो था शहद वर्षा हो रही थी उनके घर में, और वो 4-5 दिन से चली हुई थी और वो लास्ट डे ऑफ सत्संग था। और मैंने वहाँ पे दर्शन किए। वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने भी वो अपनी आंखों से देखा। और मैं वहाँ पे गुरुजी को शुक्राना करते हुए मैं घर आ गई। मैंने लंगर भी लिया वहाँ पे, लंगर भी खाया और मैं वापस घर आ गई। और घर आई, काफ़ी पेन थी। डॉटर केक वगैरह मतलब टेबल टूबल सजा के घर में ही कर रहे थे हम सेलिब्रेशन, छोटा सा फैमिली के साथ। तो बस वो डॉटर तो अपना प्रिपेयर कर रही थी और मैं बेड पे लेट गई। और लेट के भी मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी। तो फिर बस बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। और मैंने वो होम्योपैथिक डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह ली। आपको पता है कि होम्योपैथिक से ऑल ऑफ एकदम रिलीफ तो नहीं मिलता है। तो मैंने वो मेडिसिन ली और मैं जाके बेडरूम में लेट गई। रात के 12-1 ही बज रहे होंगे। तो थोड़ी देर तो पेन हुई, फिर नींद आई, पता नहीं मुझे कैसे नींद आई पेन में। और सुबह 5:30 के आसपास मुझे इतनी ज़्यादा पेन हुई, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुझे लगा कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं एक पेन किलर ले ही लेती हूँ, मेडिसिन मैं खा ही लेती हूँ पेन किलर। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ पेन किलर जितना हो सके। मुझे लगा नहीं, ये दर्द मुझे अब सहन नहीं हो रही है, मुझे पेन किलर ले लेना। फिर मेरा मोबाइल वहीं था, पता नहीं क्या सोचा मैंने, वहाँ पर गुरुजी के मंत्र लगा दिए। मैंने गुरुजी का मंत्र लगाया और विदिन 5 मिनट्स ही कह लीजिए मुझे कब नींद आई। और जब मैं सुबह उठी मेरे शोल्डर में कोई पेन नहीं था और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं। मुझे जो शोल्डर कल मेरे से मतलब हाथ तक नहीं उठाया जा रहा था, सुबह ऐसा लगा कि मुझे तो कोई पेन ही नहीं थी, जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं गुरुजी का आज भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी वो दर्द किस तरह से आपने मतलब दूर की, ये आपका ही चमत्कार है। तो बस वो इस तरह से वो जो दर्द थी उस दिन तो बिल्कुल पता नहीं लगा, लेकिन वो पेन अब पहले से बहुत कम है। मैं मेडिसिन मेरी चली हुई हैं और मुझे पता है ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये तो ऐसी चली जाएगी, इसका भी कोई वो नहीं है। तो बस संगत जी, बस मेरा यही सत्संग था जो मेरे लिए तो एक चमत्कार था कि
जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को गुरुजी ने कहा किसी अनजान के घर में जाकर मैं वो सत्संग सुन रही हूँ और मुझे मेरी ही प्रॉब्लम का वहाँ सॉल्यूशन मिला है। तो ये अब गुरुजी हैं, ये गुरुजी की महिमा है। तो ज़्यादा तो अब मैं क्या बोलूँ, तो अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी।